नमो सया सर्वसिद्धाणं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्वेयाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सर्वसाहुरम् सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे शरा सिद्धिर्भवतु मे शरा सिद्धिर्भवतु मे सदा गुरुवर्त्या वयं सार्धो दीपद्युतैवर्तिना वन्दामहे त्रिसंख्योने नवकोटि मुनीश्वरा नवकोटि मुनीश्वरा नवकोटि मुनीश्वरा। अनंतानंद सिद्ध है परमेश्वरी भगवान की देवादिदेव 1000 मूल लाइट भगवान महावीर स्वामी की चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की परम इष्ट शांतिनाथ भगवान के परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य गुरुदेव विराक्षर जी महाराज के परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के दायदीप में विराजमान तीन कमना कोटि मुनिराजों के द्वादशा में जिनवाड़ी माता के जय दो तीर्थर शासन तीर्थन का शासन जयवंत हो जयवंत हो वीतराग श्रवण संस्कृति एवं तीर्थंकर की पावन पीयूष देशना। हम निरंतर ही जीवन के जागृति अभियान में अपना कदम बढ़ाते हुए एक एक बुराइयों को दूर करने के लिए एक एक अच्छाइयों को पाने के लिए निरंतर ही प्रयत्न कर रहे हैं। हमारे जीवन में निश्चित ही हम अपने जीवन को कैसे स्वर्ग बनाएं। जीवन हमें उत्सव मनाने के लिए मिला है। जीवन एक उत्सव है, एक महोत्सव है, लेकिन हमारा जीवन उत्सव तभी बनेगा जब हम जीवन को उत्साहपूर्वक जिएंगे। उत्साहपूर्वक जीने वाला का जीवन उत्सव बनता है। जो अपने जीवन में कोई मिलानता नहीं रखता है, जिसके जीवन में सूत्र है कि जो मिला है उसका उपयोग करो, चाहे के पीछे नहीं भागता है न चाहे के पीछे भागता है। चाहे के पीछे भागने वाला जीवन स्वर्ग नहीं बन पाता। एक दौड़ रहती है मृग मारीचिका की तरह, दौड़ता है कि कुछ मिलेगा लेकिन मिलता कुछ नहीं है। फिर आगे देखता है कुछ और है, आगे चमकता हुआ जलाशय है, लेकिन वहां जब पहुंचता है तो वहां तो जल होता ही नहीं है। फिर आगे सोचता है कि और आगे मिलेगा, क्योंकि वहां जब जब भी दृष्टि फैलाता है तो उस मृग के लिए, जो प्यासा मृग था, वह दौड़ रहा है पानी के लिए। तो चमकता हुआ पानी दिखता है, लेकिन पास में पहुंचने के बाद पानी नहीं होता है। इस प्रकार
दौड़ दौड़ करके अपने जीवन की लीला समाप्त कर देता है, लेकिन उसके लिए पानी नहीं मिलता है। ये जीवन की मृगमारिचिका है, और जो इस प्रकार की मृगमारिचिका में जीता है उसके जीवन की दशा भी उस मृग की तरह ही होती है। हमारे अंदर भी बहुत सारी मारीचिकाएं हैं। हम भी दौड़ रहे हैं, पर वस्तु की चाह में दौड़ रहे हैं और सोचते ही हमारी हो जाएगी। हमने जिसको भी देखा अपना बनाने की कोशिश की है, जिस पदार्थ को भी देखा है उस पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश की है। 100 को 100 नहीं जाना है, 100 को 100 नहीं जाना इसने, उसका तो ख्याल ही नहीं है। जितना ख्याल उसका बना हुआ है पर में बना हुआ है, सिर्फ पर को अपना मान रहा है, पर में ही राग कर रहा है, पर में ही स्नेह बुद्धि है, पर के प्रति अपना श्रम कर रहा है, पसीना बहा रहा है और पर के कारण आश्रय बंद कर रहा है, संसार का निर्माण कर रहा है और निरंतर भाव से भावांतर की प्राप्त करके निरंतर दुखों की वेदना को सहता रहता है। इस संसार की रंग मंच में नाना रूप धारण करता है। इसके कारण 100 को 100 नहीं जानना, पर को पर नहीं जाना, क्योंकि उससे तो कोई स्नेह ही नहीं, उसको तो हमने उदास करके रखा है, उससे तो उपेक्षा है, उससे उपेक्षा है। लेकिन अंत में मालूम चला कि जिससे हम बहुत सारी अपेक्षा रखे हुए थे, जिसके हम राग कर रहे थे, पोषण कर रहे थे, वो राजा जिस रानी से बहुत स्नेह कर रहा था, अंत में मालूम चला तो उसने कहा कि हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। और जाएंगे भी नहीं। क्यों जाएंगे? कौन कह रहा है? जिससे हमारा बहुत स्नेह था, जिसमें हमारी बहुत आसक्तियां थी, जिसके लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे थे, जिनके कारण हमने पाप किए हैं, जिनके पोषण के लिए, जिनके श्रृंगार करने के लिए और जिनकी चाह के लिए सारा जितना भी अपराध करता है, पाप करता है, ये सब उसी के लिए करता है। लेकिन उसने मना कर दिया, दूसरे ने मना कर दिया, तीसरे ने मना कर दिया। तैयार हुआ तो चौथी हुई, उस साथ चलने के लिए तैयार है, लेकिन 3 साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन पूरा जीवन हमारा इर्द गिर्द चलता है, जीवन की श्वासें चलती हैं तो मात्र इन 3 के लिए चलती है, इन 3 के लिए चलते हैं, चौथे के लिए हमें कोई ख्याल नहीं। इतने भाव हमने विदीर कर दिए हैं, जो मेरे साथ चलने वाला है उसकी ओर बिल्कुल भी दृष्टि नहीं है। लेकिन पूरा का पूरा जीवन पहले, दूसरे, तीसरे के लिए बिता देते हैं। पूरा का पूरा जीवन आप देखो, पूरा इतिहास उठा करके, पूरा इतिहास उठा के लिए जितने भी हमारे कदम बढ़े इसी के लिए, श्वास भी हमारी चल रही है तो इसी के लिए, और समय भी हमारा है तो इसके लिए। ध्यान रखना, जीवन में 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, एक श्वास, एक समय है और एक कदम है। क्या है? श्वास, समय और कदम, ये 3 पर हमने ध्यान रख लिया। प्रज्ञ पुरुष, विज्ञ पुरुष, ज्ञानी पुरुष निश्चित ही
प्रत्येक श्वास की कीमत करते हैं, प्रत्येक श्वास की कीमत करते हैं। व्यर्थ श्वास नहीं लेते हैं, व्यर्थ नहीं लेते हैं। और व्यर्थ श्वास का मतलब है कि एक एक श्वास का एक एक पल जो है उनका निश्चित ही किसमें बीतता है? धार्मिक कार्य में, आत्मिक कल्याण में, आत्मिक में बीतता है। किनका समय है? ज्ञानी का समय है। प्रेम सार में आचार्य कुंकुम स्वामी लिखते हैं कि सम्यक दृष्टि का समय किसमें बीतता है और विद्या दृष्टि का समय किसमें बीतता है? ज्ञानियों। सम्मा इति कालम बोले वैराग्यान भावेणे मिच्छा इति वांछा दुर्भावस्य कल्ले। आचार्य भगवान लिख रहे हैं सम्मा इति कालम, जो सम्यक दृष्टि का काल है वही वैराग और ज्ञान में व्यतीत होता है। किसमें? वैराग्य नाड़ भावने, वैराग्य भावना और ज्ञान में व्यतीत करता है। इस सम्यक दृष्टि का काल है। आप समझ लेना कि हम सम्यक दृष्टि हैं कि नहीं है, हमारा समय किस में जा रहा है, हमारी श्वास किस में जा रही है, हमारे कदम कहाँ बढ़ रहे हैं, किस ओर बढ़ रहे हैं। अगर वैराग की ओर है, आपका ज्ञान की ओर है, तो समझ लेना कि सम्यक दृष्टि है। ऐसा आचार्य भगवान लिख रहे हैं। अमृतचंद्र स्वामी भी तो अध्यात्म कलश में लिखते हैं सम्यक दृष्टि भवति नीतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। सम्यक दृष्टि के अंदर नियम से ज्ञान और वैराग की शक्ति होती है। एक ज्ञान और वैराग्य में जिसका जीवन जीता जाता है उसका जीवन ही स्वर्ग बनता है। और वास्तव में देखा जाए तो वही तो सम्यक दृष्टि है, वही सम्यक दृष्टि ज्ञानी हो। और मिथ्या दृष्टि का समय वांछा, किसने? वांछा, इच्छा है, चाहे, दौड़, मृग मारिचका की तरह पर अपना स्वामित्व और पर नहीं मिलने पर शोक, कष्ट, वेदनाएं, वांछाएं, दुर्भाव, कलह, ईर्ष्या, ये जितने भी बुरे विकार हैं उसमें समय व्यतीत करता है। या तो कलह करेगा, दुर्भावना रखेगा। ये सारे के सारे विचार सम्यक के नहीं है। इसके नहीं, ये विचार सम्यक के तो नहीं है। ये विचार जो भी है वो मिथ्या के है। ये हमें चिंतन करना है। अगर हमारे अंदर भी ऐसे विचारों का जन्म हो रहा है ज्ञानियों, तो निश्चित ही अभी हम अशुभ लेशा में ही पड़े हैं। पीत नहीं बनेगी, क्या पीत लेशा नहीं बन पाएगी, क्योंकि पीत लेशा का लक्षण दिया था जाने गजम। जो कार्य और अकार को जानता है, ये कार्य है, ये कार है। अशुभ विचार नहीं करना है, ये वो जानता है। शुभ करना है, अपना जीवन का उपयोग या तो शुभ में लगाना है या शुद्ध में लगाना है। अशुद्ध में नहीं लगाना, अशुभ में नहीं लगाना। इतना ज्ञान होता है, उसका नाम वो पीतलेश्याधारी है, मोटे पीतलेश्याधारी है। लेकिन हम मृग मारीचिका की तरह दौड़ रहे हैं और हमें पता ही नहीं है जीवन का लक्ष्य क्या है। क्या है जीवन का लक्ष्य? कुछ भी नहीं है। जीवन का लक्ष्य क्या है? खाओ पियो मौज मस्ती करो, जीवन मिला है। जीवन मिला है तो और मौज मस्ती के लिए मिला है। संग्रह करो, पैसा कमाओ, व्यापार करो और इस भौतिक शरीर की मांग की पूर्ति करो। ये जीवन, इसके आगे हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। जीवन बिताया तो हमने किसमें बिताया? शरीर की सेवा में। उस
उससे स्नेह करते रहे। दूसरा धन था, उससे स्नेह किया है। धन 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 करते करते हो गया निधन। धन धन करता रहा और धन धन की दौड़ में अंत में होता क्या है? निधन। ये जीवन की कहानी हमारे, पूरा जीवन व्यतीत कर दिया धन की दौड़ में। सत्य यही तो रहते हैं हमारे, और इतना दुखी रहता है, इतना दुखी रहता है, उसके लिए इतना दुखी होता है कि पूरा जीवन लगा बोले समय नहीं है, इसके लिए समय नहीं है, समय नहीं मिलता है। हमारा समय ऐसे बर्बाद चला जाता है, समय नहीं मिल पाता मुझे। पूरा जीवन क्या था, ये मनुष्य भाव क्या है, ये मनुष्य पर्याय मिली है तो किसके लिए मिली है, इतना हम सोच विचार नहीं कर पाते हैं। और सब कुछ होने पर भी, बहुत धन होने पर भी दुखी है और नहीं होने पर भी दुखी है। नहीं है तो दुख, आए दुखम गए दुखम। हाँ, आए दुखम गए दुखम। नहीं था तो दुख था, आ गया तो दुख है, और चला गया तो दुख है। ये कहानी जी। जब नहीं था तो दौड़ चल रही थी, आ गया तो संरक्षण की चिंता है, चला गया इष्ट के वियोग हो गया, अर्थ ध्यान हो गया। क्या हो गया? अर्थ ध्यान हो गया उसके लिए। नहीं था तो रौद्र ध्यान, अर्थ ध्यान दोनों बन रहे थे। आ गया तो भी रौद्र ध्यान था, और चला गया तो अर्थ ध्यान। कैसे? जब नहीं था तो अर्थ परिणामों में जी रहा था, वेदनाएं हो रही थी, दुख हो रहा था, तकलीफ हो रही थी, और आत्म ध्यान कर रहा था। रुद्र परिणाम बन रहे थे, इसलिए रौद्र ध्यान भी बन रहा था। और आ गया तो परिग्रह संग्रह में सुरक्षा का जो विचार है, जब कैसे रहेगा, किस प्रकार रहेगा, और आने पर उसमें ही आनंदित हो रहे हैं। परिग्रह आनंदी क्या हो रहा है? परिग्रह में आनंद आनंद आनंद। जहाँ भी जाते हैं हम यही विचार करते हैं, उसमें आनंद भी हो रहा है और दुख भी हो रहा है। आनंद हो रहा है कि मेरे पास आ गया, और दुख ये रहा है कि पड़ोसी के पास हमसे ज्यादा क्यों आ गया। दुख इसलिए हो रहा है। तो आत्म ध्यान भी हो रहा है और औदर ध्यान भी हो रहा है। क्या हो रहा है? एक महिला बहुत दुखी थी, बहुत दुखी थी, इतनी दुखी थी जिसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। जब भी घूमती थी तो मालूम मर्सिडीज, ऐसी गाड़ी में घूमते थे, लेकिन दुखी थे। एक दिन का खर्चा ज्यादा नहीं था नरेंद्र भैया, एक दिन का खर्चा उसका 20-20 हजार, 30-30 हजार, 40 हजार खर्चा था एक दिन का। आराम से 30-40 हजार तो खर्च करते थे, आराम घूमते थे, और सारी व्यवस्थाएं थी, कुछ भी नहीं करना पड़ता था। तो अब समझ रहे कि सब लगे हुए हैं, क्या करना है। लेकिन उसके बाद भी आराम से घूमने वाली, आराम से रहने वाली, आराम से नहीं रहती थी, ना आराम से घूमती थी, न जीवन में आराम था। आराम नहीं था, चिंता में डूबी रहती थी, और हमेशा मुरझाया वो चेहरा, कोई उत्साह नहीं जीवन में, कोई उत्साह नहीं। और
बतलाओ ऐसे जीवन। और एक जो उसके यहाँ काम करने वाली थी, झाड़ू पोंछा करने वाली थी, जिसको कितना मिलता था महीने में? कितना देते होंगे सुशील भैया? 2-3 हज़ार। हाँ बिल्कुल सही बोला। 2-3 हज़ार महीने में जिसको मिलते थे, लेकिन वो झाड़ू पोंछा वाली जो थी बहुत खुश रहती थी, प्रसन्न रहती थी, उत्साह मन रहती थी, कार्य कर रही है, चेहरे पर प्रसन्नता है, खिली हुई है, कभी उसका मुरझाया और चेहरा नहीं है। अब बतलाइए, माँ 2-2.5 हज़ार रुपये महीना मिल रहा है, उसके बाद भी खुश है, खुश है, क्योंकि उसने जीवन का सूत्र सीख लिया था कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। अगर जीवन में भाग्य में होगा तो भाग करके आएगा, भाग्य में होगा तो भाग करके आएगा, और भाग्य में नहीं होगा तो भाग करके। और क्या है जीवन? जब भाग्य अच्छा होता है, सितारे चमकते हैं ना, पूरे सितारा चमक गया। बोले इनके सितारे तो बुलंदी पर हैं। हम बोलते हैं ना, ऐसे ही तो बोलते हैं, इनके सितारे तो बुलंदी पर हैं। हाँ सुशील भैया बोलते हैं, अभी सुरेंद्र भैया की तो बुलंदी पर सितारे चल रहे हैं। नहीं मिलता है, हाँ दूसरा जगह मिल जाता। तो सितारे तभी तो चमक रहे हैं ना, चमक का प्रभाव है। नहीं ऐसा मत बोलो, तुम सुन लिया उन्होंने, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। हम देते हैं, ऐसा कैसे नहीं? अब तुम टाइम से नहीं आते तो क्या करें? तो बात चल रही है कि वो झाड़ू पोछा करने वाली बहुत प्रसन्न थी, खुश थी, एकदम खुश थी। अब जीवन का राज, और एक दुखी, हाँ 1 करोड़ की कार पर घूम रही है, प्रतिदिन का खर्चा इतना है। अब विचार करो, सब कुछ है लेकिन दुखी है। आप तो बोल रहे थे सुख का कारण धन है, वैभव है, ये संपदा है। अगर सुख का कारण धन, वैभव, संपदा होता है तो मालूम चलता कि चक्रवर्ती जैसे सम्राट इस सब को छोड़ करके नहीं जाते, क्योंकि 6 खंड का राज, क्या कमी थी उनके पास? सम्राटों के पास क्या कमी थी? लेकिन जीवन तिन संत्यागी, जीव तिन के समान त्याग कर दिया, क्योंकि उन्हें समझ लिया था ये सब सुख का कारण नहीं है, ये तो दुख का कारण है। और राज सम्राट पद में चले गए हम, चक्रवर्ती पद में, तो कहाँ जाना पड़ेगा नरेंद्र भैया? नरकों में जाना पड़ेगा। इसलिए ज्ञानियों, उसमें कहाँ सुख है, कहाँ सुख है? बैठ जाओ, वहां पर सुख नहीं है। देखो, आप सुख का कारण मान रहे हो तो वो दुखी है, और एक सुखी है। आप सुख और दुख का कारण अगर किया है तो आप चिंता करेंगे, चिंता नहीं, चिंता ही तो दुख का कारण। चिंतन करेंगे, क्या करेंगे? आप चिंतन करेंगे तो मालूम चलेगा सुख दुख का कारण कुछ नहीं है, सुख दुख का कारण तो मेरे अंदर ही है। इसके अंदर है गिरीश भैया, उमरी ज्ञानी। सुख दुख का कारण हमारे अंदर है। बाहर का वैभव, बाहर की संपदा ही नहीं है। अगर ये सुख दुख का कारण बन जाते तो मालूम है एक फकीर भी सुखी है और एक धनवान दुखी है। एक भिखारी भीख मांगने वाला मस्त नींद सो लेता है,
मस्त नींद लेता है, और एक धनवान नींद की गोलियां खा खा करके नींद नहीं ले पाता है। कितना अंतर जय कुमार जी है। नींद की गोली खा करके नींद नहीं आती। हम जय कुमार जी की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं, सही बात कर रहे हैं। और एक भिखारी की बात कर रहा हूं, वो एक पेड़ के नीचे मस्त नींद ले रहा है, छाया में। उसे नहीं चाहिए महल, उसे नहीं चाहिए कोठियां, नहीं चाहिए भवन, मंजिले इमारतें नहीं चाहिए उसके लिए। कमल भैया वो पेड़ की छाया में नींद ले रहा है, मस्त ले रहा है। और जब उससे पूछा, उसकी नींद खुली तो मालूम चला कटोरा उल्टा रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? कटोरा उल्टा। बोले नहीं, बस 1 से 2 दुकान बंद। क्या? 1 से 2 दुकान बंद। ये मेरे सोने का समय है। मुझे उल्टा क्यों रखते हो? अरे सीधा रखेंगे तो लोग आते हैं, सिक्का फेंकते हैं, आवाज आती है, नींद डिस्टर्ब होती है। क्या होते हैं? नींद डिस्टर्ब होते हैं। इसलिए नींद में बिल नहीं करना चाहता, कटोरा उल्टा। क्या जीवन है? वो मस्त जीवन जी रहा है, अपने समय को नींद नहीं है। ये जीवन है, कोई चिंता नहीं है। क्या ऐसी नींद आप लेते हैं? आपकी दुकान बंद होती है? आपकी दुकान कभी बंद नहीं होती। बाहर में शटर चल बंद हो जाएगी, लेकिन मस्जिद की दुकान बंद नहीं होती है। रात्रि में सोते हो ना तो स्वप्न भी नींद नहीं ले पा रहे, यानी वो नींद नहीं ले पा रहे। बोले क्या? वो 12 बजे सोते हैं, एक कह रहा 2 बजे सोते हैं, बोले 3 बजे सोते हैं। सारा हिसाब किताब तो शांति पे बैठ करके होता है। अरे कहाँ शांति, रात में भी सो नहीं पाओ शांति से। ये क्या शांति के साधन थे? क्या ये तो अशांति के साधन है, जिसके हैं ये सब अशांति के साधन है। और वो भिखारी इतने अच्छे से आराम से सो रहा है, मस्त नींद उठता है, जागता है, फिर अपनी दुकान खोल लेता है और पर्याप्त है उसके लिए जितना मिला। हो गया हमारा, एक दिन का काम चलेगा, कल की फिक्र नहीं है। कल की कोई फिक्र नहीं है, कल क्या होगा। और हमें सबसे ज्यादा फिक्र है तो कल की ही फिक्र है। आज क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन कल क्या होगा। हम आज में सुख नहीं खोज पा रहे हैं, लेकिन कल का दुख आमंत्रित कर रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। पूरा हिसाब लगाया और मालूम चला सुरेश जी, पांड्या जी और सेठी जी, पूरा हिसाब लगाया और मालूम किया 7 पीढ़ी तक की व्यवस्था है। कितनी व्यवस्था है? 7 पीढ़ी तक की व्यवस्था करके रखी, लेकिन 7 पीढ़ी की व्यवस्था होने के बाद भी दुखी है। बोले 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? इसका 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? 7 पीढ़ी का है, उसका कोई सुकून नहीं है, कोई सुख नहीं है। सद्भावों का हम जीवन नहीं जीते हैं, अभाव का जीवन जी रहे हैं। जो नहीं है उसका दुख है, और जो है उसका कोई सुख नहीं है। ऐसा हमारा जीवन चला जाता है, जो हमारे यहाँ उसका कोई उपयोग नहीं हो पाता। लेकिन जो नहीं है, पड़ोसी का है तो उस पर चिंता, नहीं है तो चिंता। ये सारी चिंताएं जीवन में सता रही हैं। और उस महिला के लिए अगर कोई बात थी, चिंता की दुख का कारण था, तो यही दुख का कारण था कि हमारे पास कितना है, लेकिन जिठानी के पास उससे अधिक है।
किसके पास? जिठानी के पास। अब जिठानी के पास हमसे ज्यादा है, इस बात का दुख है। मेरे पास जो इसका सुख नहीं है, अब उसी में खुली जा रही कि हमारा हमसे ज्यादा किसे है। बहुत लोग कदम बढ़ाते हैं लेकिन सोचते हैं कि हमसे आगे किससे है। दुखी है, हमसे आगे किससे, हमसे आगे। अरे भैया, क्या तुम्हारी चिंता से तुम आगे पहुंच जाओगे? चिंता करने से कोई आगे नहीं पहुंचता। मालूम है, जो झाड़ू पोछा वाली थी वो सुखी थी, और एक दिन उससे जानी ने पूछा कि राज क्या है, तुम इतने सुखद और हम दुखी रहते हैं। उसने कहा, सुख का राज भी बताओ। सुख का राज ये है कि मैं कम से कम 2,500-3 हजार महीना तो कमाता हूं। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके लिए पेट भरने के लिए भोजन नहीं मिलता है। पेट भरने के लिए भोजन नहीं मिलता है, ऐसे लोग इस धरती पर हैं। कम से कम उनसे तो हम अच्छे हैं कि हम इतना तो मिला है, हम उनको देख करके सुखी हो जाते हैं। इतना तो भाग्य में है हमारे जीवन के लिए। और बस यही तो है, हम कभी आपको नहीं देखते हैं। उसने क्या कहा? हम कभी आपको नहीं देखते हैं। यही सुख का रहस्य है। ध्यान रखो, जिठानी को संबोधन दिया उसने कि आप जिठानी को देखना बंद कर दो। जिठानी को कहा, आप जिठानी को देखना बंद कर दो। आप देखो उनके लिए। किनके लिए? अगर तुम करोड़पति हो तो लखपति को देख लो। किसको? हाँ, सुखी हो जाओगे। और तुम करोड़पति होकर के अरबपति को देखते हो, इसलिए दुख पैदा हो जाता है क्या मुझे भी तो अरबपति बनना है, मुझे अरबपति बनना है। संजय, क्या बनना है मुझे? अरे दोनों तो बैठे हैं आगे पीछे, संजू संजय जो भी हो। और जहां से तुम्हें अरबपति बनने का ख्याल आया और तुम गए काम से 99 के चक्कर में आए। अब एक की पूर्ति कैसे होगी? अब वो 99 का सुख नहीं मिलेगा जीवन में, एक का दुख तैयार हो गया। हम दुख अपने जीवन में ऐसे पैदा कर लिया करते हैं, दुखों को हम पैदा करते हैं। ध्यान रखना, जीवन को स्वर्ग बनाना है तो स्वर्ग ही हम पैदा करेंगे और नरक ही हम पैदा करेंगे। ये हमारे ऊपर है, हमें जीवन कैसे जीना है। जीवन हमें कैसे जीना है हमारे ऊपर है। जीवन मुझे कैसे जीना है, मैं कहता हूं जीवन ऐसा जियो। जीवन अगर बला बनने के लिए तैयार हो जाए तो नहीं, जीवन को बला नहीं, जीवन तो एक कला है। क्या है? जीवन एक कला है। जीवन को कला, जो जीवन की कला सीख लेता है उसका जीवन कभी बला नहीं बनता है। जीवन जीने की कला, मरने के बाद स्वर्गीय सबको मिल जाता है। क्या? मरने के बाद स्वर्गीय मिला तो क्या मिला? अरे जीवन रहते स्वर्ग का जीवन जियो, यही तो सबसे बड़ा जीवन है। इस धरती पर भी हम स्वर्ग का जीवन जी सकते हैं, एक स्वर्ग पैदा कर सकते हैं। अरे मरने के बाद तो तस्वीर में लिख दिया जाता है स्वर्गीय, वो तो सब किसी के। ऐसा कोई प्राणी है जिसके साथ स्वर्गीय ना जोड़ा जाता हो? सबको मिलता है। अरे मरने के बाद स्वर्गीय मिला तो वो किस खान का? मालूम चला कि वो नरक में भी तो भी स्वर्गीय मिल गया और त्रियांश में गया तो भी स्वर्गीय। वो तो हमारी परंपरा है लिखने की, सम्मानजनक। क्या है? एक सम्मान के रूप में हम लिखते हैं, लेकिन वो स्वर्ग गया है कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो इस धरती पर इस भाव को ही स्वर्ग बना करके जी लेता है वो नियम से स्वर्ग में जाता है।
जिसने यहाँ स्वर्ग बनाया वहां स्वर्ग बना बना मिलता है। बस जीवन को यहाँ स्वर्ग बनाना है मुझे, इस बात का मुझे ख्याल रखना है। जीवन कैसे जीना है? रहते हुए, समय रहते हुए हम जीवन को अच्छा जीने की कोशिश करें। तो उस झाड़ू वाले ने, पोछा वाले ने, काम करने वाले ने उस सेठानी को संबोधन दिया, कितना प्यारा संबोधन दिया और कितना अच्छा रहस्य बतलाया कि देखो हम खुश इसलिए रहते हैं कि खुशी रहने का फार्मूला है। क्या दिया? खुशी रहने का फार्मूला तो यही है जीवन में। हम इस प्रकार का तो जीवन जिए तो देखना हम प्रसन्न रहेंगे, बहुत प्रसन्न रहेंगे। मनोज भैया बहुत कुछ रहोगे जीवन में, और कहीं तुमने झांझरी जी को देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, इनको मत देखना, बिल्कुल मत देखना। नरेंद्र जी को, झांझरी जी को नहीं देखना है आपको। न सुशील भैया को देखना, न झांझरी जी को देखना। हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। देखना तो अपने को देखना। देखना शांति भैया कितने अच्छे शांति से बैठे। देखना तो इसको शांतिलाल जी, देखना तो शांतिलाल जी को देखना। पर अपनी शांति अंदर में जो है उसकी बात कर रहा हूँ। ऐसे ही शांतिमय जीवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांतिमय जीवन हो जाएगा। हम सुख और दुख का कारण हमारे अंदर है, हमारे अंदर है। बैठ जाइए सभी लोग। इतने लोग खड़े हुए हैं, लग रहा है कि हाथ जोड़ करके क्या निवेदन चल रहा है, क्या भावना भाई जा रही है। ऐसी भावना भाव आप बहुत अच्छी बात है। हाथ जोड़ करके खड़े होकर भावना, ये भगवान हम कब हाथ जोड़ करके गुरु के चरणों में खड़े हो जाए। ये भावना बहुत जरूरी है जीवन में। जो प्रभु के चरणों में, गुरु के चरणों में हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है, ध्यान रखना उसके लिए सभी हाथ जोड़ने लगते हैं। क्या जोड़ने लगते हैं? उसके लिए सभी हाथ जोड़ने लगते हैं, क्योंकि तुमने आज हाथ जोड़े हैं, तुम्हारे लिए भी हाथ जोड़ करके लोग खड़े हैं। जीवन हमें मिला है तो बातें चल रही है, हम वेश्या को प्रशस्त कैसे करें, वेश्या को प्रशस्त कैसे करें। बात को मुझे जानना है कि कार क्या है, कार क्या है, चिंतनी क्या है, अचिंतनी क्या है, सेवनी क्या है और असेवनी क्या है। तो शिकारी जो सोच रही थी वो अच्छा नहीं था, योग्यकार नहीं था, लेकिन जो 2,500-3 हजार महीना मिलने वाली विचार जिसके थे वो सोच थे पीतलेश्या के। किसके थे? पीतलेश्या के। ये जानते थे, इससे दुखी नहीं थे। ये चिंतन करना है मुझे। क्या करना है? चिंतन करना है। मेरे साथ में कौन जाएगा, कौन होगा मेरे साथ? तो शरीर तो मेरे साथ नहीं जाएगा, उसने तो मना कर दिया स्पष्ट कि मैं तो नहीं होगा। धन ने भी मना कर दिया, और तीसरे परिजन उन्हें मना कर दिया। लेकिन चौथी तैयार है, चौथी तैयार है। सुरेंद्र भैया, चौथी तैयार है। मैं साथ में चला, मैं साथ में चलूंगी, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। तुम कितना भी कहो कि मैं तुम्हारा साथ छोड़ रहा हूं, लेकिन मैं कभी साथ नहीं छोड़ू। किसी ने अभी तक उसने साथ छोड़ा ही नहीं है, लेकिन तुम्हें छोड़ करके बैठे वो बात अलग है। हाँ, वो कभी भी कहीं भी साथ नहीं छोड़ते। हर पल हर क्षण मौजूद है, हर पल हर क्षण मौजूद है। वही तो है, वही अपना सच्चा साथ अगर है तो वही है जो हर समय साथ रहते हैं। बोले मित्र कौन, बंधु कौन, सखा कौन? अपने भी नहीं होते, अपने भी नहीं होते जो तस्वीर में खड़े होते हैं। किसमें? अपने भी नहीं होते जो तस्वीर में खड़े होते हैं।
अपने वे होते हैं जो हरदम तकलीफ में खड़े होते हैं। कहाँ खड़े होते हैं? तस्वीर में खड़े होने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, हैं? फोटो खिंचाने वाले एक साथ बहुत मिल जाएंगे, ग्रुपिंग फोटो भी होते हैं, एक साथ खिंचाते हैं, तस्वीर में बहुत लोग रहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, तकलीफ में ये बात आपको समझ में आ जाए तो देखना, तो अंत में उस राजा को समझ में आया। किसको? राजा को ये बात समझ में आ गई। सुन भैया बैठ जाइए, बात समझ में आ गई। क्या आ गई? ये बात समझ में आ गई। अब आप समझो ना समझो, हनुमान भैया अगर समझ जाओ तो हनुमान बन जाओ। हाँ, राम ने हनु सुग्रीव सुग्रीव गवै गवाक्षनी गवानी। हाँ, मैं वही बात कर रहा हूँ। तुम ये गिरी से निर्वाण को प्राप्त हुए, मांगे तुम नीचे थोड़ा। ये बात समझ में आ जाए तो मैंने कहा हनुमान बन जाओ। ये बात समझ में आना चाहिए कि शरीर साथ नहीं जाएगा, धन साथ नहीं जाएगा, कौन किसके साथ जाता है? बोलो, कोई साथ में नहीं जाता। पत्नी जाएगी तो मकान तक, पत्नी जाएगी तो मकान तक, समाज जाएगी तो संसार तक, और पुत्र जाएगा तो अग्निदान तक। कहाँ? अग्निदान तक। लेकिन मेरे अच्छे कर्म जाएंगे तो भगवान तक। भगवान तक, पत्नी मकान तक, समाज संसार तक छोड़ के आ जाएगी, और खुद अग्निदान करके। लेकिन अच्छाइयाँ जो मेरे अच्छे कर्म हैं, सत्कर्म हैं, अच्छे गुण हैं, वो जाते हैं भगवान तक जाते हैं। हमें अच्छे कर्म करना है, वो हमारा ही भगवान मुझे प्रकट करने में कारण बनता है। उस राजा को बात समझ में आ गई और राजा को बैराग हो गया। क्या हो गया? राजा को बैराग हो गया। बस समझ लिया कि वो मेरी आत्मा ही तो है, जो हर पल मेरे साथ है, हर क्षण साथ, कदम कदम पर साथ है, भाव भाव में साथ है। कौन है? कौन है? वो मेरी आत्मा है। आत्मा है, इसलिए कभी भी उसका साथ मत छोड़ना। मैं उपयोग की धारा की बात कर रहा हूं। जीवन धारा बदल जाएगी। उपयोग की धारा अगर आत्मा में पहुंच गई तो जीवन धारा बदलने में समय नहीं लगेगा। बैठ जाओ हनुमान भैया जी, भैया जी बनना है। विचार करो, जीवन की धारा बदलती है तब। तो राजा को बैराग हो गया और राजा अपने आप में लीन हो गया। संसार की दशा का चित्रण जब मालूम चलता है तो संवेग और बैराग नियम से होता है, नियम से संवेग बैराग होता है। एक एक संसार की घटना, एक एक प्रगति का परिणमन, एक एक परिवर्तन जीवन को बदल सकता है, जीवन को बदल सकता है। और आप पुराण पढ़ते हो तो देखा, किसी ने कुछ देखा और किसी ने कुछ देखा, और कुछ कुछ देख करके देख लिया, कुछ कुछ देख करके देख लिया, बहुत कुछ। क्या? बहुत कुछ देख लिया, लेकिन तुम देख करके भी कुछ नहीं देख पाते हो। क्या देख करके कुछ नहीं देख पाते? यही कारण मृग मारीच का जीवन में चलती है और हिरण की भांति वो हमारे जीवन की कहानी बन जाती है। क्यों? जल ही पावे प्राणी गमावे, भटक भटक फिरता, वस्तु पराई माने अपनी भेद नहीं करता। उसका कारण पराई वस्तु को अपना मान लिया, और जब तक पराई वस्तु को अपना मानते रहो मृत भैया, तब तक
क्या स्वराज्य की प्राप्ति नहीं होगी। अपने राज्य को प्राप्त करना है तो पर वस्तुओं के प्रति मोह आसक्तियां छोड़ो, राग छोड़ो। जिन जिनने छोड़ा है वही सम्राट बने हैं, और जिनने नहीं छोड़ा वो सम्राट बनकर के अपने जीवन से हार गए हैं और अंत में नरक पहुंच गए हैं। इस सिद्धांत को अपने जीवन में उतारने की अपेक्षा है। अरे भैया अब क्या, चांदी की दुकान तो खुल गई है, लेकिन अब सोने की दुकान कब खुलेगी? अब जितनी जल्दी तैयार हो जाओ। आप समझ रहे ना, जीवन को स्वर्ण बनाने की बात कर रहा हूं, और जीवन को स्वर्ण बनाने के लिए क्या है आप समझ गए, एक ही चीज है और उसका नाम है संयम। सोने की दुकान खोलने का मतलब है संयम। संयम धारण जहां कर लिया उसके जीवन में सोना ही सोना है, क्योंकि उसको बोलते हैं स्वर्णिम जीवन। क्या बोलते हैं? स्वर्णिम जीवन। तो पर्याय को हमें स्वर्णिम बनाना है, जीवन को स्वर्णिम बनाना है। जो जीवन को स्वर्णिम बना लेता है उसका जीवन स्वर्ग बन जाता है, और ऐसा जीवन मोक्ष तक पहुंच जाता है। समय आपका हो गया, इसके बाद का हमें अपने जीवन में ध्यान रखना है। ईर्ष्या की बात चल रही है। ललित भैया अब जीवन में अच्छा ललित काम करना है। क्या करना है? हाँ, निश्चित ही हम इस बात का चिंतन करें, और चिंतन का विषय है सभी भैया, जितने भी भैया बैठे हैं, जितने भी बैठे हैं, आप लोग भी बैठे हैं, आप लोग को भी चिंतन करना है। सिर्फ भैयाओं का चिंतन नहीं, आप लोग का भी चिंतन है। ये पर्याय मिली है मुझे तो क्यों मिली है, ये पर्याय का कारण क्या है? कभी कारण पर जाना कि मैंने स्त्री पर्याय में हम क्यों आए, और क्या कारण स्त्री पर्याय में हुआ है, क्यों स्त्री बनना पड़ा। इस चिंतन करना, अच्छी तरह से चिंतन करना। सिद्धांत की बात कर रहा हूँ तो आपको याद आ जाएगा, फिर कभी बतलाऊंगा। तो समय आज खो गया, सिर्फ इतना ही मुझे चिंतन करना है कि जीवन मिला है तो जीवन को स्वर्ग बनाइए, जीवन को उत्सव बनाइए, महोत्सव बनाइए, जीवन को माता मत बनाइए। इस बात का ध्यान रखना है। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धेभ्यः।